लोगों का कहना है पहले बैठक करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, उनको विरोध करने के लिए विरोध करना है, विरोध करने के लिए कुछ ना कोई बैठक भी होती तब भी विरोध करते हो। चूंकि आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, काम तो सब हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से विरोध करके आप ये छटपटाहट सत्ता के प्रति जो छटपटाहट है, ये आरोप है, ये सीधा आरोप हम लगा रहे हैं, एंड तक इंडिया लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बाकी तो सब ठीक है, विरोध करना भी जायज है, लेकिन एक सरकारी गाड़ी से फ्लैक्स फाड़ना कहाँ तक सही? 2 साल बेमिसाल की बात हो रही है, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया फ्लैक्स भी बन गए हैं, ये किताब भी छप गई, कितना अच्छा तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। 23 अक्टूबर यानी कल नगर परिषद ने अपने 2 साल बेमिसाल मना लिए और इन सब के पीछे छूट गए बहुत सारे सवाल यह कि पार्षदों की नाराज़गी क्यों, सवाल यह कि आखिर 15 पार्षदों में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है, सवाल यह भी कि आखिर पार्षदों ने पोस्टर फाड़े क्यों, सवाल यह भी कि जब 2 साल पार्षदों को संतुष्ट ही नहीं करा पाए तो फिर 2 साल बेमिसाल कैसे। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमने टटोलने की कोशिश की। इन सब के बीच में नगर परिषद लखनादौन ने अपने 2 साल बेमिसाल बड़े आराम से मना लिए, अपनी पीठ थपथपाई। नगर सरकार का मानना है कि करीब 4.5 करोड़ के विकास कार्य जो कि अगले 1-1.5 साल में पूर्ण होने जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का मानना है कि आधे कार्य तो उन्होंने पहले ही स्वीकृत करा दिए। सवाल यही उठता है कि अगर आधे कार्य पूर्व में ही स्वीकृत हो चुके थे तो फिर इतने सारे शिलान्यासों का क्या। सवाल यह भी कि नगर परिषद द्वारा पार्षदों को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। हमारा तो काम ही है सवाल करना, फिर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सवाल के जवाब देना अपना अपना दायित्व है। जो भी हो, इस खबर पर पूरी नज़र बनाए रखिएगा। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, 2 साल बेमिसाल नगर परिषद लखनादौन मना रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरी माताजी के द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा नगर की जनता के सामने 2 वर्षों का हिसाब किताब लेखा जोखा उनके द्वारा रखा जा रहा है और अनेकों कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम आज 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर रखे गए हैं और उसी के चलते हमारे सोनटोरिया है, यहाँ पर हनुमान मंदिर के सामने से लेकर अस्पताल तक इन सभी कार्यों के भूमि पूजन के कार्यक्रम हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 2 साल बेमिसाल बहुत बढ़िया काम आपने किया है और प्रचारित भी किया जा रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है विरोध की वजह से? लोगों का कहना है पहले बैठक करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, उनको विरोध करने के लिए विरोध करना है, विरोध करने के लिए कुछ ना कोई बैठक भी होती तब भी विरोध करते हो। और विकास कार्यों का वो लगातार पहले भी हम देखते चले आ रहे हैं कि उन कार्यों को उन्होंने लगातार विरोध किया है। जिस प्रकार से आप फ्लैक्स देख रहे हैं, फ्लैक्स में अपनी फोटो हटाना, फ्लैक्स में अगर फोटो हम लोग नहीं लगा रहे थे तो फोटो हमारी क्यों नहीं लगी है, तो उगलत लीलत पीर घनेरी टाइप की स्थिति की भाई लगाएं तो दिक्कत, नहीं लगाएं तो दिक्कत। तो ये इस प्रकार से कुल मिला के उनको विरोध करने के लिए विरोध करना है और इस प्रकार का काम जो नगर की जनता भी इनको देख रही है, जो काम ये कर रहे हैं ठीक नहीं है। आज विकास कार्यों के भूमि पूजन में हमारे उनको विधिवत सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया था और सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। उनका इसके लिए भूमि पूजन के लिए आपको बैठक रखना था, तो आज तक बैठक नहीं रखे। भूमि पूजन के कार्य तो जहाँ जैसे लोग हैं वो आके भूमि पूजन करते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कार्यक्रम निकाय के द्वारा आयोजित नहीं था। तो सारे पत्थरों का भूमि पूजन होना था, उसका आमंत्रण सब उनके पास गया। अध्यक्ष महोदय मेरी माताजी के निर्देशन में कि कार्यक्रम ये अपने को रखना है, उन्होंने सीएमओ को और सब कर्मचारियों को बोला कि कार्यक्रम रखना। उसमें बैठक का कोई विषय नहीं था, मगर किसी भी मुद्दे को मुद्दा बनाकर बैठक रखना था, उसके बाद भूमि पूजन करना था, ये बात ठीक नहीं है। तो इस इनके ये कार्य हैं, इनको हमारी नगर की जनता भी देख रही है। और आपसे जानना चाहेंगे, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, हाँ, और आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कितनी लागत के निर्माण कार्य होने जा रहे हैं या होंगे? शहर में लगभग 16 करोड़ रुपए के कार्य, 15 से 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य आज लखनादौन नगर में था और सबको विधिवत पर्सनल माताजी ने भी संपर्क करके और आज के हफ्ता 4 दिन पहले भी चर्चाएं करके बोले बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बोले बढ़िया करते हैं। और उसके बाद आज फिर वही इस प्रकार का काम करना, यानी कि विरोध करने के लिए उनको विरोध करना है। सबको जानकारी है कि इस दिन ये इतने कार्य भूमि पूजन के कार्य होना है और उसके बाद इस प्रकार का काम आज हमारी कांक्रीट रोड का भूमि पूजन का कार्य है। यहाँ सोनटोरिया गार्डन में इसका गार्डन का काम है, हमारे रोटा झील का उसका गहरीकरण, उन्नयन, उसका सौंदर्यीकरण, उनका वहाँ की फेंसिंग का कार्य है। ऐसे अनेकों कार्य शहर के अंदर हमारा
STP वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका भी ब्यौरा उसमें है। तो ये सारी चीज़ें 2 साल का लेखा जोखा भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करना था, कौन सा काम कितने का क्या हुआ है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आज अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में किया गया था। ये तो हो गई पक्ष की बात। नगर परिषद ने पुरजोर तरीके से अपनी बात हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमारा दायित्व तो बनता है कि पक्ष के साथ विपक्ष को भी तो जानना पड़ेगा। तो हम पहुंच गए विपक्षी पार्षदों के पास। विपक्षी पार्षदों की लीडरशिप कर रही श्रीमती मंजू किशन साहू से हमने जानकारी ली। तो उनका कहना था कि 2 साल में जब कोई कार्य हुए ही नहीं तो 2 साल बेमिसाल हुए कैसे, और नगर परिषद द्वारा जब हमारे वार्डों का विकास कराया ही नहीं गया तो हम किस मुंह से मतदाताओं के बीच में जाएंगे। शायद यही वजह थी कि गुस्साए विपक्षी पार्षदों ने अपने अपने पक्ष के सभी पार्षदों की फोटो फ्लेक्स से उतार दी। हालांकि जो भी हो और संदेश जो भी गया हो, हमने अपने माध्यम से दोनों पक्षों की बात रखने का प्रयास किया है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले की नगर परिषद अब लखनादौन अब अखाड़ा बन चुकी है। अखाड़ा इसलिए कि कुछ पार्षदों ने नगर परिषद द्वारा बनाए गए पोस्टर फाड़े। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह सब किया गया है द्वेषपूर्ण। अध्यक्ष पुत्र द्वारा बहुत कुछ बताया गया है। अध्यक्ष पुत्र ने कहा कि सभी विपक्षी पार्षदों को बुलाया गया है। अध्यक्ष पुत्र के मुताबिक बैठक बुलाना अनिवार्य नहीं है, अगर बैठक बुलाई जाती तो उसमें भी विरोध होता। हमारे साथ 15 में से 9 पार्षदों की लीडिंग कर रही और निवर्तमान अध्यक्ष भूतपूर्व अध्यक्ष नगर परिषद लखनादौन श्रीमती मंजू किशन साहू मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उन्हीं की जुबानी और सीधा सीधा आरोप एंड तक इंडिया आप पर लगा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पर ये आरोप हैं कि आपने द्वेषपूर्ण तरीके से नगर परिषद द्वारा बनाए गए जो बैनर फ्लैक्स पोस्टर हैं जो कि सास की संपत्ति थी, आपने उनको फाड़ा है, अपनी फोटो निकाला है। कितना आरोप सही है, क्या मानते हैं? ये जो आरोप है ये तो उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से भी सही है, क्योंकि पहले तो इन्होंने हमसे कोई सलाह मशवरा मतलब इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी हमसे विचार विमर्श नहीं किया। और कल जो नगर परिषद के कर्मचारी हमको एक लिफाफा देने आए, तब कल शाम को हमको पता चला कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो जब हम नगर वार्ड में जब हम वार्ड पार्षद हैं तो हमारे वार्ड में भी यदि वो भूमि पूजन या जो भी शिलान्यास कर रहे हैं तो हमें इसकी जानकारी पहले उनको देना थी कि ये वार्ड जो हम सभी 9 पार्षद हैं, हम में से किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि हमारे वार्डों में भी इस तरह के कोई कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए जब हमारे वार्ड में हमारे वार्डों का भूमि पूजन या विकास कार्य या जो शिलान्यास करने जा रहे हैं उसकी जानकारी हमें नहीं है, तो इस बात का हमको बहुत अपने आप में अपमान महसूस हुआ। और इसकी जानकारी हमने जब सीएमओ मैडम से मांगी तो उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये अध्यक्ष मैडम के द्वारा किया गया है। हमने तो बोला था उनसे, लेकिन उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है सब पार्षदों से इसकी सहमति लेने की। तो जब हमें इस बात से अपमान महसूस हुआ तो हम सभी ने खुद से ही अपने पोस्टर को वहां से निकाल दिया। आप चूंकि अध्यक्ष रह चुकी हैं, आपको ज्यादा नगर परिषद की जो कार्य प्रणाली है या जो नियमावली है उसके बारे में ज्यादा जानकारी है। जब सारा कुछ नगर परिषद कर रही होती है तो क्या बैठक अनिवार्य होती है? जी, बैठक तो अनिवार्य होती है, क्योंकि जब सभी 15 वार्ड के पार्षद एकत्रित होंगे तभी हम किसी भी चीज की परिचर्चा करके उसका अपन निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या कार्यक्रम करना, कैसे करना, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। तो बैठक तो किसी भी कार्यक्रम के पहले होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैठक बुलाते तो हंगामा होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले की बात मैं आपको बताती हूँ बैठक में जो भी हुआ है, क्योंकि मेरे द्वारा और मेरे सभी साथी पार्षद जो हम 9 पार्षद हैं, हमारे द्वारा सीएमओ मैडम से भी और अध्यक्ष मैडम से भी कई बार हमारे वार्ड को लेके विकास के कार्यों की बात हुई, लेकिन उन्होंने हमारे वार्डों में अनदेखी की है। तो हम उसी बात को लेकर हमने सीएमओ मैडम से चर्चा की तो वो हमारे ऊपर भड़क गए और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया। हमारी जो भी हमारे भाई हैं, हमारे जो भाई हैं बबलू भैया, उनके ऊपर उन्होंने FIR केस कर दिया।
तो जब हम यदि विकास के कार्यों को लेकर उनसे बात करते हैं तो इस तरह के हरकत करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? और हम उनसे ना कहें तो किससे कहें अपने वार्डों के विकास को लेकर? अब आपसे बात कर रहे हैं कि ये नगर परिषद द्वारा 2 साल बेमिसाल, इसमें 60 कामों को उन्होंने गिनाया है और करीब 15 वार्डों की वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये सही है या आप सही हैं? क्या कहना चाहेंगी? ये सही है कि 60 विकास के कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें कितने उन्होंने नए अपने विकास के कार्य डाले हैं? क्योंकि आधे से ज्यादा विकास के कार्य तो जब मैं पिछली परिषद में अध्यक्ष थी उस समय के आधे से ज्यादा मेरे, मतलब आपका कहना है कि 30 से ज्यादा जो कार्य आज वो जो 60 कार्य गिना रही है उसमें से 30 से 35 कार्य आपके द्वारा स्वीकृत कराए जा चुके? स्वीकृत हो चुके थे, उनका वर्क ऑर्डर हो गया था, उन्होंने तो सिर्फ उसको मूर्त रूप दिया है। तो इसकी जानकारी अगर कोई लेना चाहे तो क्या करना पड़ेगा फिर? इसकी जानकारी परिषद के द्वारा मिल सकती है वहाँ, मतलब आरटीआई अगर कोई लगाए पूरी जानकारी मिल सकती है। अब आपसे बात कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया नगर परिषद का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूरी किताब छपवा दी है, आप 15 पार्षदों की फोटो भी बनवाई गई है, तो ये सब के पहले कोई आपसे सलाह मशवरा नहीं लिया गया? इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। कल ही, जैसे कि मैंने अभी बताया, कल ही हमको एक लेटर के माध्यम से पता चला है कि ऐसे कार्यक्रम हमारे नगर परिषद में हो रहा है। आप चूंकि वार्ड क्रमांक 5 की, माफ करिएगा, 5 की हैं आप पार्षद, कितने काम हुए हैं अभी तक 2 साल से? अभी तक कुछ तो किया होगा, जैसे आप बताइए, मैं जब तक पढ़ लेता हूँ, कुछ तो कार्य कराया होगा। मेरे वार्ड में जहाँ तक मैं बात करूँ तो विकास के काम तो सिर्फ एक, जो मैं उस समय अध्यक्ष थी उस समय मेरे जो नाली का काम था जी, सिर्फ वो काम हुआ, बाकी नए काम एक भी नहीं हुए हैं, विकास के काम एक भी नहीं हुए हैं मेरे वार्ड में। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि वार्ड क्रमांक 5 में इन्होंने कुछ निर्माण कार्य कराए हैं, वो कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने बताया कि सिर्फ एक ही विकास के काम है, वो भी नाली का, उसके अलावा कोई भी नए विकास के कार्य नहीं हुए हैं। वार्ड क्रमांक 4 की बात कर रहे हैं, आपके जितने समर्थक पार्षद हैं उनकी बात कर रहे हैं कि सब जगह काम कराए गए हैं, वहाँ क्या कहना चाहेंगे? वहाँ भी जैसे कि मेरे वार्ड में मैं बता रही हूँ कि नए विकास के कार्य तो नहीं हुए हैं, और जो भी एक दो यदि हुए हैं मेरे साथी पार्षदों के वार्ड में, तो वो भी मेरे समय जब मैं अध्यक्ष थी और मेरे साथी पार्षद भाई बहनों के सहयोग से जो भी कार्यक्रम, जो भी कार्य स्वीकृत हुए थे, वो वही काम हुए हैं, 1-2 काम, सिर्फ नए काम तो मैं एक भी वार्ड में नहीं हुए हैं। आपने या आपके समर्थक पार्षदों ने जो किया आज फ्लेक्स से अपनी फोटो निकाल कर ले जाना, ये मैसेज समाज में गलत जा रहा है, कैसे जस्टिफाई करेंगे लोगों को? लखनऊ की जनता को क्या बताएंगी? लखनऊ की जनता शुरू से ही देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। जो नई परिषद की अध्यक्ष जो बैठी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, और वो नहीं, उनके पुत्र हैं, मैन तो जो भी कर रहे हैं उनके पुत्र कर रहे हैं। तो जनता तो सब कुछ देख रही है कि जब से नई परिषद का गठन हुआ है तो नगर में, वार्ड में क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, और हम जो भी कर रहे हैं तो हम अपने वार्ड के विकास के लिए मांग करते हैं, हम वार्ड के विकास की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि वार्ड के प्रति हम जवाबदार हैं, क्योंकि वार्ड की जनता तो हमसे बोलेगी, क्योंकि वो तो नगर के मुखिया, हम वार्ड के मुखिया हैं, तो हमारे वार्ड के प्रति लड़ना, बोलना और अपने जो अधिकार हैं वार्ड के प्रति जो मांगना, वो तो गलत नहीं हो सकता ना। शहर में एक हवा चल रही है कि चूंकि आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, काम तो सब हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से विरोध करके आप ये छटपटाहट, सत्ता के प्रति जो छटपटाहट है, ये आरोप है, ये सीधा आरोप हम लगा रहे हैं, एंड तक इंडिया लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो लोगों की सोच है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती जी। अब वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि उनको लगता है कि छटपटाहट, बाकी ये तो हमारे वार्ड के विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में विकास के कार्य हों, क्योंकि ये 2 साल वो बेमिसाल बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो 2 साल पूरे बेकार चले गए, क्योंकि हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। नगर परिषद ने कहा है, अपनी पीठ थपथपा रही है, 2 साल बेमिसाल 60 कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्यों को उन्होंने गिनाया है, चाहे लखनऊ की फव्वारा की बात करें, आप देख लीजिए चौक चौराहे में बढ़िया उन्होंने वो आई लव लखनऊ रेस्ट हाउस के सामने हो या एसडीएम बंगले के सामने हो, रोड की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, इतना सारा कुछ तो किया है। क्या दिक्कत है आपको, कहाँ समस्या है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये सारे विकास के कार्य तो मेरे पुराने, जब मैं उस समय, अब जैसे अभी बताया कि मैं अध्यक्ष थी, जैसे ये अपना सेल्फी पॉइंट तो दोनों जगह बना है जी, तो ये भी पिछले परिषद में स्वीकृत थे, बस अभी उनको बनाया गया है। और जो फव्वारे की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये
कहीं एजेंसी या कहीं निर्माण किया है, जो वो तो लग रहा है कि खुद के घर से ही शायद वो ऐसा ठोक ठाक के हमने सुना है कि वो 3 लाख की लागत का है और बढ़िया उसका नहीं, मैंने जैसे बताया ना कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में ही उसको मजदूरों से करवा लिया गया। मुझे तो नहीं लगता कि उसमें 50,000 भी उसमें लगे हों। वो 3 लाख का है और वो 3 लाख का है। अब तो वो आपने ऑफिशियल उसकी जानकारी जुटाई है 3 लाख का वो? नहीं, ऑफिशियल तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता, किसी को भी नहीं लग रहा कि वो 3 लाख का है, क्योंकि उसका ऑफिशियल जानकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं कि वो कहीं पे उसका मेंशन ही नहीं किया गया। हाँ जी। तो कुल मिला के क्या भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार वो तो खुला दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, मुझे क्या, वो तो दिख ही रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अभी हम सुन रहे हैं कि वो अहिंसा चौक में एक बड़ा भारी भरकम राष्ट्रीय ध्वज भी लगाने वाले हैं। अब ये तो सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। मुझे तो नहीं पता आगे क्या होने वाला है। 2 साल बेमिसाल की बात हो रही है, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया फ्लैक्स भी बन गए हैं और ये किताब भी छप गई, कितना अच्छा तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है। दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत हमारे वार्ड की जनता को और सभी वार्ड की जनता को है, क्योंकि महीने में लगभग 250 से 300 181 में शिकायत होती है। अच्छा, ये क्या आंकड़ा है, आपने पता किया? ये पता किया है, मेरे वार्ड के लोगों ने भी मुझे बताया है और वो हमसे भी बोलते हैं, तो हम खुद इस चीज में असमर्थ हो जाते हैं कि हम उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारी सुनती नहीं है। सीएमओ मैडम, अध्यक्ष मैडम, उनके पुत्र रहते हैं, तो वो तो हमारे वार्ड की लगातार अनदेखी करते हैं। तो वो हमसे बोलते, तो हम शिकायत करते हैं कि हम 181 में करते, तो हम बोलते ठीक है, करो, काम मतलब होना चाहिए। आपके जो वार्ड वासी आपके पास आते होंगे तो वो 181 के लिए बोलते हैं कि आप हमारे वार्ड में काम नहीं करोगे तो 181 लगा रहे हैं। तो अब मैं अभी मजबूर होकर बोलना पड़ता है, ठीक है लगाइए, हो सकता है। तो ये शिकायत किसके प्रति लगती है, नगर परिषद या नगर अध्यक्ष, क्या नगरीय प्रशासन कहाँ जाती है? ये तो शिकायत नगरीय प्रशासन, नगर अध्यक्ष के प्रति जवाबदार तो वही है, क्योंकि वो मुखिया है नगर के, तो पूरी जवाबदेही तो उन्हीं की है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबल तो वही है कि शिकायत उन्हीं के। तो ये आप जो आंकड़ा बता रहे हैं 250 से 300, ये हर महीने का है कि ओवरऑल है 2 साल का? ये सभी वार्डों से हर महीने का है। अच्छा, मतलब ये 300 शिकायतें हर बार लग रही? 250 लगभग जी आंकड़ा है। तो इतनी शिकायत तो हर महीने, यदि ये विकास की गाथा गा रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो फिर ये इतनी शिकायत क्यों हो रही है, हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि 15 में से 9 पार्षद ऐसे हैं जिनके साथ इन्हीं के मुताबिक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन्हीं के मुताबिक 60 कार्यों में से करीब 35 कार्यों को इनके ही कार्यकाल में स्वीकृति दी जा चुकी थी, जिसका क्रियान्वयन या मूर्त रूप अब हो रहा है। इन्हीं के मुताबिक पार्षद जो फ्लैक्स फाड़े गए हैं, चूंकि इनके वार्डों का विकास नहीं हुआ है और किस मुंह से ये वार्ड के मतदाताओं तक जाएंगे, शायद यही वजह थी कि आज करीब 9 पार्षदों ने अपने अपने फ्लैक्स में अपने या तो पत्नियों के या खुद की फोटो निकालकर ले गए हैं। मामला जो भी हो, संदेश कुछ ठीक नहीं गया है। बहरहाल पूरे मामले में श्रीमती मंजू किशन साहू ने अपना पक्ष रखा है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।